आज हम लोग बात करने वाले हैं डायथेसिस के बारे में। पर कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेंटल में आता है हमारा टेम्परामेंट और हमारा पर्सनालिटी। टेम्परामेंट जिसको हम लोग मेंटल जनरल्स कह सकते हैं और हमारा पर्सनालिटी। नेक्स्ट उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फिज़िकल में अगर हम बात करें तो फिज़िकल में हमारा आ जाता है जैसे जनरल अवर्जन कि हाँ मुझे ठंडा नहीं पसंद या मुझे गर्मी बहुत पसंद, मुझे मीठा बहुत पसंद, मुझे शाम की हवा से बहुत आराम मिलता है। मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है तो मुझे शाम की हवा से आराम मिलता या मुझे बंद रूम से आराम मिलता, मुझे अकेले रहने से आराम मिलता, मुझे बोलने से आराम मिलता है ना। नेक्स्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िज़िकल में आता है डायथेसिस। अब डायथेसिस क्या है, आज हम लोग अपने वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। बेसिकली डायथेसिस जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इनहेरिटेंट यानी कुछ हमारे माता पिता से आया होता है और कुछ हमारा खुद का होता है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सिचुएशन, हमारे कंडीशन के हिसाब से। हमारा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से, क्योंकि अगर हमारा माता पिता से जो हमारा आया होता है पर खुद भी हमारा कुछ होता है, जेनेटिक फैक्टर एक तो माता पिता से आता है, लेकिन सिर्फ क्या माता पिता से आने की वजह से हम लोग हूबहू अपने माता या पिता जैसे नहीं दिखते। कुछ कुछ कैरेक्टर हमारा खुद का होता है जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कहते हैं या हमारा खुद का एक्वायर होता है। तो या तो कुछ डिजीज़ या कुछ कैरेक्टर हमारे माता पिता से भी आती है हम पर, और कुछ हमारा एक्वायर भी रहता है यानी कुछ हमारा खुद का भी रहता है। यानी आज हम लोग डायथेसिस में पढ़ने वाले हैं अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू फॉर्म अ डिजीज़ और अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू गेट दैट डिजीज़। यानी कि जब वो एक इंसान हेल्दी कंडीशन में होता है तब तो सब सही चल रहा होता है, पर जैसे ही उसकी बॉडी या उसके वाइटल फोर्स में कुछ भी डीअरेंजमेंट होता है, वो जैसा उसका डायथेसिस, जैसा उसका टेम्परामेंट रहेगा, वो वैसे ही बीमारी को दर्शाता है उसके बॉडी में, वैसे ही सिम्टम्स आने लगते हैं। कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन दैट प्री डिस्पोज हिम टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, जब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है ना। पर जैसे ही हमारी बॉडी यानी हमारा वाइटल फोर्स थोड़ा सा डीअरेंज होता है, तो जैसा हमारा बॉडी का बनावट होगा, स्ट्रक्चर होगा, मेटाबॉलिक एनोमलिटीज़ होगी, उसी तरह की बीमारी होने का संभावना, उसी तरह का साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। इसे हम डायथाइसिस कहते हैं। डायथेसिस का ग्रीक वर्ड, ये वर्ड जो डायथेसिस है ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू अरेंज। यानी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का अरेंजमेंट ही ऐसा है कि उसको ये बीमारी होगी। सो द मॉर्बिड डिस्पोजिशन arise from the constitutional defect, the background can be called diathesis। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ही डिफेक्ट है, यानी हमारा जो बनावट ही ऐसा डिफेक्ट है कि आगे चल के हमें अगर कहीं भी कभी भी हमारा वाइटल फोर्स जो डीअरेंज सबका ही होता है, तो आगे चल के जैसे ही डीअरेंज होगा हमें वही बीमारी होगी। ये चाहे तो इनहेरिटेंट यानी हमारे माता पिता को है इसलिए हमें हो सकती है, या फिर हमारा खुद का हो सकता है, हमारे खुद की कमज़ोरी की वजह से हो सकती है। ये अरेंजमेंट ही हमारे बॉडी का ऐसा होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी बॉडी का ऐसा होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होने की चांसेस होती है। इसे हम डायथेसिस कहते हैं। Concept of temperament and diathesis are very limited in the therapeutic field। यानी थेरेपेटिक फील्ड में ये दोनों का कंसेप्ट जो है काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे एलोपैथिक वगैरह फिजिशियन इसको नहीं मानते हैं। और साथ ही हेनिमन ने कहा कि कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी का बनावट और हमें होने वाली बीमारी, ये कहीं ना कहीं मियाज, डायथेसिस, टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का बनावट ही ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन साथ ही हेनिमन ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर डायथेसिस के हिसाब से या सिर्फ टेम्परामेंट के हिसाब से अगर आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हो तो भी आप एक रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो। बेसिकली ऐसे तो कई जगह काफ़ी सारे डायथेसिस लिखे हैं, लेकिन बेसिकली 4 ही को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, और वो 4 है। पहला है लिम्फेटिक डायथेसिस, यूरिक एसिड डायथेसिस, डिस्सिस्टिक
डाइथेसिस, ट्यूबरकुलर डाइथेसिस। तो पहला है लिम्फेटिक डाइथेसिस। जैसे कि लिम्फेटिक डाइथेसिस से ही लग रहा है कि इसके लिम्फ नोड वगैरह बढ़े हुए होंगे, लिम्फ से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि इसके पीछे इसके कौन सा मियाज़म का हाथ है? तो सोरा। अब सोरा है तो सोरा से रिलेटेड उसको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्किन इरेप्शन, और उसके इनर ऑर्गन में भी काफ़ी कुछ डी अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूरिक एसिड डाइथेसिस की। तो हेनीमैन के हिसाब से ये मतलब ये डाइथेसिस में साइकोटिक मियास्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग लिथेमिक रियूमेटिक गाउट या हाइड्रोजिनोइड डाइथेसिस भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को ठंडा से, डैम्प वेदर से, ह्यूमिडिटी से या कोई भी ठंडी चीज़ों से इसके जो भी प्रॉब्लम होगा वो एग्रीवेट हो जाएगा। वो ठंडा के किनारे रहे, समुद्र के किनारे रहे, या पानी से रिलेटेड वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्ज़ी वगैरह ले, तो इसके सारे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि इसके डाइथेसिस इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि इसको यूरिक एसिड का अकोमलेशन हो जाएगा, यूरिक का अकोमलेशन हो जाएगा इसके जॉइंट वगैरह में, तो हो सकता है, मतलब चांसेस है कि इसको आगे चल के यूरिक एसिड का ही प्रॉब्लम हो। थर्ड है डायस्क्रेटिक डाइथेसिस। इसमें जो है ये हेनीमैन के हिसाब से काफ़ी सिमिलर है सिफिलिटिक पेशेंट यानी सिफिलिटिक मियास्म के सिम्टम से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ये वाला डाइथेसिस। इसमें क्या होता है कि डीजनरेटिव डिजीज़, इसका मतलब कि ये एकदम हमारे बॉडी को डीजनरेट कर देता है। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं जनरेट होती है, यानी अच्छे हम लोग क्या होता है, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम हील की तरफ जाते हैं, पर कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे कैंसर वगैरह, है ना, कि हमारी बॉडी आप कुछ भी कर लो वो मैक्सिमम चांस हम डीजनरेट मतलब घटने की तरफ ही जाते हैं, चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं उसको बचाने के, उस डिज़ीज़ को ठीक करने के। उस सिम्टम्स आपको दिखेंगे ही नहीं, मतलब लाइक कैंसर, ठीक है, कैंसरस कंडीशन होने की चांसेस होते हैं। और लास्ट है ट्यूबरकुलर डाइथेसिस, जिसमें हमारी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है। ट्यूबरकुलर से ही पता चल रहा है कि इसको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इसकी बॉडी पतली दुबली सी हो जाएगी, इसके टिश्यू में डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, इसके ग्रैनुलर इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा। कुछ इसको स्क्रॉफुल डाइथेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ तक रहा हमारा डाइथेसिस का सफ़र। नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये आप बताइए।